बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 21 लाख, गैर मुल्की 41.6%। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 21 लाख 75,224 अफराद तक पहुंच गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने 2022 की मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी किए हैं। आबादी में सऊदियों की तादाद 18.8 मिलियन है, जो कुल आबादी का 58.4% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर मुल्कियों की तादाद 13.4 मिलियन है और यह आबादी का 41.6% है। सऊदी आबादी में मर्दों की तादाद 19.7 मिलियन है और शहरियों की आबादी का 61% है। खवातीन की तादाद 12.5 मिलियन जबकि तनासुब 39% है। रियाज, मक्का मुकरमा और अल शर्किया रीजन्स की आबादी सऊदी अरब की कुल आबादी का 68% बताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि आबादी के लिहाज से सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर रियाज, जद्दा दूसरे, मक्का मुकरमा तीसरे, मदीना मुनव्वरा चौथे और दम्माम 5वें नंबर पर है। सऊदी अरब की ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। 30 बरस से कम उम्र सऊदियों का मकामी शहरियों की आबादी में तनासुब 63% बताया गया है। मुमलिकत में मकानात की तादाद 80 लाख से ज्यादा है। इनमें रिहायशी फ्लैट्स 51% हैं। सऊदी खानदानों की मजमूई तादाद 4.2 मिलियन है। एक फैमिली के मेंबरान की औसत तादाद 4.8 है। सऊदी लड़कों और लड़कियों का तनासुब तकरीबन यकसा है। लड़कों की शरह 50.2% और लड़कियों की 49.8% है। गैर मुल्की खानदान आमतौर पर 2.7 अफराद पर मुश्तमिल हैं। इनमें मर्दों का तनासुब 76% है। टैक्सी सर्विस में सऊदीयाइजेशन की पाबंदियां नाफिज की जाएं, मजलिस शूरा। सऊदी अरकान शूरा ने ट्रांसपोर्ट की जनरल अथॉरिटी से कहा है कि सऊदी होम डिलीवरी एप्स तैयार की जाएं, जबकि बस और ट्रक ड्राइवरों को खुसूसी ट्रेनिंग दी जाए। अखबार 24 के मुताबिक अरकान शूरा ने ट्रांसपोर्ट की जनरल अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान मुतादद एतराज़ात रिकॉर्ड कराए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल नज्जार ने अथॉरिटी को होम डिलीवरी सर्विस के लिए सऊदी नौजवानों को तैयार करने की तजवीज़ भी दी। मेजर जनरल मंसूर अल तुर्की ने अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि वो ट्रक और बस ड्राइवरों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करे और यौमिया औकात कार मुतय्यन किए जाएं। बस और ट्रक ड्राइवरों की कारकर्दगी का जायजा निज़ाम बनाया जाए। इनसे मुकर्रर कवायद व ज़वाबित की पाबंदी कराई जाए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल रजी ने कहा है कि टैक्सी ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से सख्ती जरूरी है। सऊदीयाइजेशन की पाबंदियां नाफिज की जाएं। तमाम अस्पतालों में टैक्सी पार्किंग का इंतजाम इसी तरह किया जाए जिस तरह तिजारती मराकज़ में किया गया है। उन्होंने कहा है कि टैक्सियों को छोटे इदारों के जुमरे में शामिल किया जाए ताकि इस शोबे में मकामी शहरी को मदद और कर्जों के हवाले से वही सहूलत मिले जो छोटे इदारों को दी जा रही है। मजलिस शूरा ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलात की वजारत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाना जरूरी है। करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया है कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में इंटरनेट की औसत रफ्तार बढ़ाई जाए। सियाहती मकामात पर भी इसका एहतमाम किया जाए। सऊदी के नेपाली कातिल की सजाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी अरब में अलजोफ रीजन के हुकाम ने छुरी से वार करके मकामी शहरी को हलाक करने वाले को जुमेरात के रोज मौत की सजा दे दी है। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि नेपाली शहरी सांता बहादुर पून ने सऊदी शहरी ओदा बिन हाइज बिन हमूद अल शरारी को छुरी से पे दर पे वार करके हलाक कर दिया था। मुलजिम वारदात के बाद जाए वक़ुआ से फरार हो गया था। वजारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने नेपाली को तलाश करके गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने जुर्म साबित हो जाने पर नेपाली को जान के बदले जान के इस्लामी कानून के मुताबिक मौत की सजा सुना दी। इसकी तौसीक पहले अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी थी, जबकि आखिर में ऐवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया था, जिस पर गुज़श्ता रोज जुमेरात को अमल दरामद कर दिया गया है। फ्रांस से पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर पाबंदी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने फ्रांस से पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक SFDA ने कहा है कि पाबंदी का फैसला आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी होने वाली इस रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया है, जिसमें बताया गया था कि फ्रांस में बर्ड फ्लू बड़े पैमाने पर फैल गया है। याद रहे कि SFDA ने हाल ही में पोलैंड और अर्जेंटीना से पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर आयद आर्जी पाबंदी खत्म कर दी थी।
आज़मीन हज का इस्तिकबाल कहवा और आब जमजम से। आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर कंपनी अल-तवाफ़ा की जानिब से मक्का मुकरमा आने वाले आज़मीन का इस्तिकबाल आब जमजम सऊदी कहवे और खजूरों से किया जा रहा है। अल अखबारिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज की जानिब से उज्जाज की खिदमत के लिए मुकर्रर की जाने वाली कंपनी को अल-तवाफ़ा का नाम दिया गया है, जबकि माजी में इन इदारों को मुअल्लिमीन कहा जाता था। जनूबी एशिया के उज्जाज की खिदमत पर मामूर कंपनी के 33वें सर्विस सेंटर के सरबराह मोहम्मद अब्दुल कादिर मस्की ने बताया है कि तवाफ़ा कंपनियां आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचने से लेकर वतन रवानगी तक बेहतरीन खिदमात फराम करने पर मामूर हैं। मिस्की ने मजीद बताया कि तवाफ़ा कंपनियों के एहलकार जो खिदमात फराम करते हैं वो उन सहूलियात से अलग हैं जो सऊदी हुकूमत ज़ायरीन के मंसूबों की सूरत में मुहैया किए हुए है। मिस्की ने बताया कि तवाफ़ा कंपनियां मक्का मुकरमा में आज़मीन हज को रिहाइश पहुंचने पर आब जमजम, सऊदी कहवा और अनवाओ इकसाम की खजूरें पेश कर रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से इंडियन हम मनसब की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से केप टाउन में इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुलाकात की है और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान जनूबी अफ्रीका में मुनक्किदा ब्रेक्स फ्रेंड्स की वज़ारती मीटिंग में शिरकत करने केप टाउन गए हुए हैं। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के माबैन तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का जायज़ा लिया गया है। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई है। इलावाज़ी दो तरफ़ा कसीरुल-जेती राब्तों को वुसअत देने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी अमन सलामती और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के हवाले से मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। इलावाज़ी वज़ारती इजलास के एजेंडे में शामिल उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मुमलिकत में नया तालीमी साल 20 अगस्त 3 सेशन और 180 दिन पर मुश्तमिल होगा। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि 1445 हिजरी बमुताबिक 2024-2023 तालीमी साल का कैलेंडर 3 सेशन और तकरीबन 38 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। वज़ारत तालीम ने बताया कि नए तालीमी साल में 180 दिन क्लासें होंगी। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की 60 छुट्टियाँ होंगी। इलावाज़ी मौसम गर्मा की तातीलात 68 दिन पर मुश्तमिल होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने इस बारे में तफसीलात जारी की हैं। पहला तालीमी सेशन इतवार 20 अगस्त 2023 को शुरू होगा और 16 नवंबर 2023 जुमेरात को ख़त्म होगा। दूसरा सेशन 26 नवंबर 2023 इतवार को शुरू होकर 22 फरवरी 2024 को इख्तिताम पजीर होगा। तीसरा सेशन इतवार 3 मार्च 2024 को शुरू होगा और 10 जून 2024 को ख़त्म होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।